प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं और एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये अवसर हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देख सकें। जैसा कि हम दुख भोग सप्ताह में चल रहे हैं और हम प्रभु के वचन पर मन लगा रहे हैं, हम लोग सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और आज हम आपके सामने कुछ बातों को हम रखने के लिए चाहेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय के 23 वचन से 32 वचन तक 23 वचन से 25 वचन के अंतर्गत कुछ बातों को हम देखेंगे। जैसा यहाँ पे लिखा है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरे देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। एक नई पवित्र विधि को प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। और उस रात जब वो फसह का जब भोजन कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह वहाँ कुछ बातों को कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ कुछ घटना हो रही है। हम आज इसी पर विशेष मनन करेंगे और यह देखेंगे कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उससे पहले कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में गया, अपने चेलों के साथ वो भोजन कर रहा है और भोजन करते समय अपने प्रेम को प्रभु यीशु मसीह उनके साथ प्रकट कर रहा है। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ रीति से वहाँ पे हम देख पाते हैं कि कहा कि उसे मालूम हो गया कि वो पिता के पास जाता है और उसे ये भी मालूम हो गया कि उसका एक शिष्य यहूदा इस्करियोती उसको पकड़वाने वाला है और ये भी मालूम हो गया कि पतरस उसका इनकार कर देगा और ये चेले मुझे छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो उनसे अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा इन बातों को ना जानते समय वो उनसे प्रेम करता था। प्यारो, ये बहुत ही आसान है। जब हम किसी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम जब ये नहीं जानते कि ये मेरे साथ गलत करेगा या वो मेरे साथ गलत करेगा, और जब हम इस बात को जान जाते हैं तब हम उससे प्यार करना कठिन हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्यार को उनसे कम नहीं होने दिया और अपने प्यार का प्रकटीकरण भी किया। लिखा है कि भोजन से उठा, अपने वस्त्र उतारे और कमर को अंगोछे से बांधा और अपने चेलों के पांव धोने लगा। कितना प्यार कर रहा है। फिलिपियों 2 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि परमेश्वर होने पर वो उसके बाद अपने को उसने शून्य किया, अपने को उसने नम्र किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। कितना बड़ा प्रेम उसका है। प्यारो, इतने बड़े प्रेम को प्रकट करने के बाद वो अपने चेलों के साथ गतसमनी बाग में अपने पिता से प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। अपने पिता के साथ प्रार्थना कर रहा है। वहाँ लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार के ये 26वें अध्याय के 38 वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं बहुत ही वो आत्मा में व्याकुल और व्यथित हो गया और वो कह रहा मेरा प्राण निकलने पर है। इतनी भारी वेदना में है वो। और वो अपने चेलों से कह रहा है, मेरे साथ जागते रहो, मेरे साथ प्रार्थना करो। प्यारो, दम निकल रहा है उसका, प्राण निकलने वाला है। थोड़ा सा विचार कीजिए, सोचिए, कल्पना कीजिए, आपका प्रिय व्यक्ति, आपका परिवार का कोई प्रिय सदस्य जो आपसे बेहद प्यार करता है, आप जिससे बेहद प्यार करते हैं, वो उसका दम निकलने वाला है, वो मृत्युशैया में पड़ा हुआ है। क्या आप आराम से सो सकेंगे? क्या आप निश्चिंत रह सकेंगे? वो चिल्ला रहा है, वो कराह रहा है, तड़प रहा है। क्या आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे? अपने कान बंद कर लेंगे? प्यारो, यहाँ चेलों ने कुछ इसी प्रकार किया। वो इतनी हृदय विदारक वेदना के साथ, व्याकुलता के साथ वो चिल्ला चिल्ला के, आहें भर भर के वो प्रार्थना कर रहा है। लूका कहता है अपने जो है लूका 22 अध्याय में 44 वचन में कि वो व्यथित, अत्यंत व्याकुल होकर, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हृदय की वेदना के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। और इब्रानियों के 5वें अध्याय के 7 वचन में लिखा है
कि वो आंसू बहा बहा कर, चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर वो पिता से विनती कर रहा है, हे पिता, यदि तू चाहे ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। उस क्रूस की मृत्यु की भयावहता को, मानव जाति के पापों के बोझ को जो अपने ऊपर उठा के उस क्रूस की मृत्यु को जो वो सहने जा रहा है, उसकी भयावहता को, उसकी पीड़ा को वो समझ पा रहा है, वो देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। इसलिए वो चिल्ला रहा है, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। और इतना व्यथित है, इतना इतना मानसिक रूप से वो इतना व्याकुल हो रहा है कि लूका जो एक डॉक्टर है वो कह रहा है पसीना लहू की बूंदों के समान टपक रहा था। प्यारो, इतने हृदय विदारक दृश्य को आप अगर देखते, आप चैन से सो पाएंगे? लेकिन यहाँ चेले, यहाँ उसके अपने चेले, यहाँ तक कि पतरस, याकूब, यूहन्ना आराम से सो रहे हैं। प्रभु एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनके पास आता है, उनसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग न सके? तुम मेरे साथ जागो और प्रार्थना करो। लेकिन वो चेले सोते रहे। और उसके बाद वहाँ प्रभु ने कहा, अब विश्राम करो, अब सोते रहो, मेरा पकड़वाने वाला आ गया है। और वहाँ हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती भी उसे चुम्मा दे के पकड़वा रहा है। और उसके बाद का दृश्य अगर आप देखें प्यारो, वहाँ सब उसे छोड़ के चले गए। पतरस को 3 जगह में पूछा गया, तू भी तो उसके साथ था? उसने भी इनकार कर दिया, ना, मैं तो उसे नहीं जानता हूँ। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं यीशु नासरी को नहीं जानता हूँ। प्यारो, आज हमारी स्थिति क्या है? क्या हम भी प्रभु के उस वेदना को भूल गए? प्रभु के दर्द को, दुख को हम भूल चुके हैं? क्या हम आज भी निश्चिंत पड़े हैं? प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हम उसके साथ जागें। प्यारो, थोड़ा सा विचार कीजिए। आपके अपने लोग, आपके अपने प्रिय लोग, आपके अपने अगुए, आपके अपने पास्टर्स ऐसी स्थिति में जब होके गुजरते हैं, जब वो मानसिक पीड़ा में होके गुजरते हैं, अकेलेपन में होके गुजरते हैं, क्या आप उनके साथ मॉरल सपोर्ट के रूप में खड़े हो पाते हैं? प्यारो, अकेलापन बहुत ही भयानक है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में एक व्यक्ति से पूछते हैं जो 38 वर्ष से बीमार है, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो अपने शारीरिक कष्ट को भूल चुका है, अभी वो मानसिक रूप से इतना वेदना में है कि वो प्रभु यीशु से कहता है, हे प्रभु, मेरे पास कोई जन नहीं है, सब ने मुझे छोड़ दिया। उसकी व्यथा, कोई उसके साथ नहीं है, उसकी बीमारी में सब ने उसको छोड़ दिया। उसकी पत्नी तक उसे छोड़ के चली गई, उसके अपने बच्चों ने उसे छोड़ दिया। और वो कह रहा है, प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है। एलिया के बारे में देखिए, जब एलिया पहला राजा उसके 19वें अध्याय के 4 वचन में देखिए, जब वो मृत्यु के डर से, जब इजबेल के धमकी से वो मृत्यु के डर से भागा जा रहा था जंगल में, वो गुफा में छिप गया और वो प्रभु से कह रहा, प्रभु, अब मेरे लिए जीना काफ़ी नहीं, अब मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। ये अकेलापन, निराशा की स्थिति प्यारो जो जीवन में मनुष्य की आती है, उसे मृत्यु की ओर लेके चली जाती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। 2 बार अपने दूतों को भेज के उसे बलवंत किया, उसे बल दिया, उसे हिम्मत बंधाया, उसे उत्साहित किया। प्रभु ने उससे कहा, तुझे लंबी यात्रा करनी है, उठ। और वो उठा और वो आगे बढ़ा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है मत्ती के 22वें अध्याय में, स्वर्ग से स्वर्गदूत उसको बल दे रहा है। जब चेले छोड़ गए, जब चेलों ने साथ नहीं दिया, जब चेले जाग नहीं पाए, वहाँ प्रभु को स्वर्गदूत ने बल दिया। pero आज हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने पाएँ। हमारे प्रिय लोग, हमारे अपने लोग जो अकेलेपन में जी रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हों, उनसे कहें, आप उनसे फ़ोन करें, उनसे बात करें। आज कितनी भयानक स्थिति है, इस कोरोना के चलते भी बहुत से लोग आज अलग अलग हो गए हैं। ऐसे समय में आप लोगों को उत्साहित कर सकते हैं प्यारो। आप अपने जीवन के द्वारा उनके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। अकेलेपन की घटना को मुझे याद आ रहा है, पिछले दिनों में पढ़ा था पेपर में, बम्बई में एक स्त्री, एक बूढ़ी माँ
अपने घर में रह रही थी, उसका बेटा विदेश चला गया और करीब साल 1.5 साल के बाद वो फ़ोन करके पूछ रहा है। अगल बगल वालों ने जब घर खोल करके देखा, तोड़ करके दरवाज़ा खोला, देखा उसकी माँ सोफ़ा में बैठे बैठे वो कंकाल बन गई है। वो कब मर गई किसी को नहीं मालूम पड़ा। उसके आंसुओं को किसी ने नहीं देखा, उसके कराहने को, उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को, उसके अकेलेपन की वेदना को किसी ने नहीं समझा। वो कब उसका प्राण निकल गया। प्यारो, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज आंसुओं के साथ गुजर रहे हैं, ऐसे निराशा की हालत में होके गुजर रहे हैं। प्रभु आपको उनके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। आप खड़े हों, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आप उनसे कहें, भाई बहन, मम्मी पापा, अंकल आंटी, बेटे बेटी, मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कह के, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, ऐसा कह के आप उन्हें उत्साहित कर सकते हैं। इन दिनों में जब आप और हम इस उपवास के समय में जब हम चल रहे हैं, परमेश्वर हम सबों की सहायता करे, हम लोगों को इस्तेमाल करें। लोग जो निराशा अकेलेपन में जी रहे हैं उनको उत्साहित करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे, अनुग्रह करे और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। जय मसीह।